हम लोग आते हैं डिफेंस से है क्वेश्चन इस बार, ठीक है। तो डिफेंस में क्या है कि फाइनेंशियल ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 2024 से का अप्रैल का ही ये भी है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत का रक्षा निर्यात यानी जो एक्सपोर्ट है, रक्षा जो एक्सपोर्ट करने लगा है भारत, 21,083 करोड़ पे पहुंच गया है। यानी कि अब ना एक्सपोर्ट है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भारत बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। अच्छा, निर्यात को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है, जो अभी तक सर्वोच्च है, ठीक है। वित्त वर्ष 13-14 की तुलना में रक्षा निर्यात जो है ये 3 गुना लिखा हुआ है, 3 गुना बढ़ा। यानी 13-14 में जो रक्षा निर्यात करती थी, जैसे कि बगल के कंट्री जो सब कंटिनेंट है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वहाँ पर वो अपना रक्षा निर्यात करती थी। तो 2013-14 से मुकाबला में अगर बात किया जाए तो 3 गुना इनका रक्षा निर्यात बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं 22-23 की वित्त वर्ष की तुलना में, तो रक्षा निर्यात में 32.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 32.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 23-24 में रक्षा निर्यात की जारी निर्यात मंजूरियाँ एक्सपोर्ट अथॉरिटीज़ की संख्या बढ़कर 1507 हो गई है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट था, ये भी लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन ने रक्षा निर्यात में 60% योगदान दिया है। प्राइवेटाइजेशन ने रक्षा निर्यात में 60% का योगदान दिया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है आपकी 74% दी गई है। उसके बाद है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए तथा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया गया है। आत्मनिर्भरता के लिए एक प्लेटफॉर्म को चुना गया था, आईडेक्स, ठीक है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को चुना गया है, ठीक है ना। आगे है तुम रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डैप 2020 के तहत डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर में रक्षा खरीद पर स्वदेशी सामग्री को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका यूपी और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाहन एक फास्टैग जारी हुआ, ये एनएचआई के द्वारा जारी किया गया और इसका एक ही पर्पस है कि एक ही फास्टैग का कई वाहनों में उपयोग किया जाता है। फास्टैग आप लोग जानते होंगे कि टोल टैक्स में पहले से गुजरने पर आपको पैसा दिया जाता था, टोल टैक्स का कुछ रुपया आप दिया जाता था, लेकिन जैसे ही गाड़ियों में फास्टैग वगैरह लगा है, डिवाइस लगी है, तो टॉस्टैग आप बिना पे चुकाए ही आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फास्टैग क्या है, तो यह एक डिवाइस है, इसके अंदर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशनल टेक्नोलॉजी RFID होता है और जिसके कारण से आपका यहाँ पर यूज किया जाता है। जो हम बात करने वाले हैं आपका कोडाईकनाल सौर वेधशाला के बारे में। इसमें क्या है कि ये मद्रास में स्थित है और ये पालनी रेंज की पहाड़ियों पर आपका अवस्थित है। सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे गर्म करता है, इसके लिए यहाँ पर अनुसंधान चल रहा है, इसलिए ये आप फेमस याद रखिएगा। कोडाईकनाल सौर वेधशाला मद्रास के पालनी रेंज में अवस्थित है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये होती है कि कोंडा रेड्डी जनजाति के बारे में। यह जनजाति भारतीय लॉरेल ब्रिज से जुड़े अपने स्वदेशी ज्ञान को साझा करती है और ये पोडू कृषि करती है, जो कि एक तरह की स्थानांतरित कृषि है। अब हम थोड़ा बात करेंगे भारतीय लॉरेल के बारे में। यह एक पर्णपाती वृक्ष है। ग्रीष्म काल में यह तना में जल को संचित करके रखता है। इसका मेन यूज जो होता है इस पेड़ का, वो हैमरेज वगैरह में, अल्सर में इसके पेड़ की छाल और पत्तों का उपयोग काम आता है और ये इंडियन सिल्वर ओक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं पारादीप पोर्ट के बारे में, पारादीप पोर्ट आपकी उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। वित्त वर्ष 23-24 में पारादीप पतन सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग वाले महापोर्ट के रूप में उभरा है। इस मामले में कांडला पतन से आगे निकल चुका है। पहले कांडला पतन फर्स्ट नंबर पे था, अब पारादीप पोर्ट फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। यह स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर चालू किया गया पहला पतन था। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। केंद्र ने, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि केंद्र ने पारादीप पतन BO चिदम्बरनार, जो कि तुतिकोरन के नाम से जाना जाता है, और दीनदयाल पतन को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के विकसित करने की घोषणा की है। लास्ट है कच्चा तीबू द्वीप। कच्चा तीबू द्वीप भारत श्रीलंका के मछुआरों के बीच विवाद चल रहा है और ये अभी खासा न्यूज़ में था। कच्चा तीबू रामेश्वरम भारत में
उत्तर पूर्व और जाफना श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत और श्रीलंका के जल क्षेत्र सीमा समझौता 1974 में हुआ था। इसका हिस्ट्री है यही, भारत और श्रीलंका के जल क्षेत्र का सीमा समझौता 1974 में हुआ था। इसमें कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका के क्षेत्र में आया था उस टाइम। इसी समझौते के तहत भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि से एडम ब्रिज तक समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया था।